ये टॉपिक है 3T। मतलब अगर हमें टारगेट डिसाइड करना है, प्रॉब्लम होता है ऑप्शंस में कि हमको ऑप्टिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। तो जब ओके। भी हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट चाहिए होता है तो लोएस्ट पॉइंट जहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया हम्म। जहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा हमें मिलता है। हम्म। और यहाँ से यहाँ जब मार्केट ट्रैवल करता है तो 20-30% प्रॉफिट हमारा कट जाता है। तो अगर हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट चाहिए मार्केट में तो 3T का हम यूज कर सकते हैं। सो ऑप्टिमम प्रॉफिट हमें ये जैसे पॉइंट पे मिलेगा, ना कि यहाँ पे। हम्म। क्योंकि यहाँ यहाँ तक आते आते मार्केट ये 20-30% प्रॉफिट कम हो जाता है। ओके। यहाँ पे ब्रेकआउट की संभावना होती है, और जैसे ही यहाँ पे जैसे भरी हुई रेड कैंडल आती है या फिर ग्रीन कैंडल आती है, तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश होती है मार्केट में। अच्छा। तो हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, तो इसके इस्तेमाल की कुछ कंडीशंस हैं। हर जगह हम्म। हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली कंडीशन है, जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तभी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने। और मार्केट पहली बार यहाँ रुका, यहाँ रुकने के बाद एक वेव बनाई मार्केट ने यहाँ तक, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि कैंडल्स वगैरह जो होती है, कैंडल्स की बॉडी बॉडी जो होती है थोड़ी सी यहाँ पे आउट हो जाती है जनरली। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा होता है। अ, हमें इसे इस्तेमाल करना है 1 मिनट पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में बाद में दिखाऊंगा, अभी हम 1 मिनट देखेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो 1 मिनट की जो लाइंस है उसे ग्रीन कलर में यूज किया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये लाइन और ये लाइन। 5 मिनट में ग्रे लाइन यूज की है। और पहली जो 5 कैंडल होती है, जैसे कि ये कैंडल हो गई, ये वाली कैंडल हो गई, पहली 5 कैंडल ये और ये। इसे हम यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करने के लिए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एग्जैक्ट पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथी बात हो गई कि इसे हमें आइसोलेशन में नहीं यूज करना है। आइसोलेशन मतलब सिर्फ 3T ही नहीं यूज करना है ऑप्टिमम प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया है डे लो को। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये प्रीवियस डे का ये लो है। इस मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट कोइंसाइड करता है प्रीवियस लो से। सो ओके। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया। अ, तो आगे हम बढ़ते हैं। हम्म। हम्म, हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे आया ऐसे। मार्केट आके यहाँ पे पहली बार मार्केट ने ये इस पॉइंट पे रुकावट दी, प्रीवियस रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पे रुकावट दी। ये पॉइंट हमें मिला। और ये पॉइंट मिलने के बाद मार्केट, 1 मिनट, मार्केट ने यहाँ पे हमें दिया। क्या दिया? दूसरी दूसरी हॉल्टिंग इस पॉइंट पे दी। 1 मिनट, हम्म। दूसरी हॉल्टिंग हमें इस पॉइंट पे दी। तो यहाँ पे हम एक ऑप्टिमम प्रॉफिट ले सकते थे। बट द थिंग इज, ये एक परफेक्ट चीज नहीं है। जो 3T है वो 70-80% ऑफ द टाइम अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे आपको कोई नुकसान तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट। बट अगर आप इन और चीजों के साथ कंबाइन करेंगे, कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कैंडल की जो बॉडी होती है वो आउट होनी चाहिए थोड़ी सी, तो वैसा तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई लेवल नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक आप रुक सकते हो प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, हम अगर आगे बढ़े, ओके। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे अगर हम फोकस करेंगे, सपोज इस बॉक्स पे हम अगर हम फोकस करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स मार्केट ने बनाया। यहाँ पे ये बॉक्स मार्केट ने बनाया। इस प्रीवियस ये जो सपोर्ट था, इस
इसको तोड़ के मार्केट यहाँ पे रुका, इस पॉइंट पे रुका। इस पॉइंट पे रुकने के बाद एक मार्केट ने क्यूआरटी बनाई, ऐसे क्यूआरटी बनाई, क्यूआरटी बना के यहाँ पे मार्केट रुका। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे हम एक ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट हो सकता है। ये जो वेव आप देख रहे हो, ये वेव जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो आने वाली वेव है, ये बहुत सारे प्रीवियस डे का जो अक्यूमुलेशन मार्केट में हुआ था उसके कारण हुआ है। तो हम अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ना जाके 5 मिनट पे उसको ये करें, 5 मिनट कंसिडर करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं 5 मिनट बाद में दिखाऊंगा 5 मिनट पे ठीक है। कैसे इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये वैसे वैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कोई 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट लोअर लो नहीं बना रहा है। हमें लोअर लो या फिर हायर हाई ब्रेकआउट के बाद चाहिए होता है। ऐसा जो अक्यूमुलेशन जोन होता है वहां पे हम 3D स्ट्रक्चर बनाने को ये करेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरी बात होगी, देखिए हम ये करेंगे नेक्स्ट, अगर हम मूव करते हैं तो ये मार्केट खुला इस पॉइंट पे खुलने के बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके लो बनाया, लो ब्रेक करने के बाद दूसरा पॉइंट ये बनाया। अगर हम इन दो पॉइंट को कनेक्ट करें तो ये हमें ग्रीन लाइन यहाँ तक मिलती है, ग्रीन लाइन यहाँ तक मिलती है। ये हमारा हो गया ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट हो गया। तो आप नेक्स्ट अगर इसमें सिर्फ हम टारगेट प्लान कर रहे हो, अगर हमें एंट्री प्लान करनी है तो आप कैसे प्लान कर रहे हो? मतलब कहाँ से एंट्री होगी तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम टारगेट होगा? ये एंट्री के लिए नहीं है, ट्रीटी जो है वो एंट्री मगर आप कर सकते हो, बट एंट्री के लिए आपको रिवर्सल का ट्रेड देखना पड़ेगा। रिवर्सल के लिए आपको ये और भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि लास्ट फेज को मार्केट ने कवर किया है। देखिए ये देखिए आप, देखिए आगे, ये देखिए आगे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे एक 5 मिनट का 3T पॉइंट आता है। ये 5 मिनट का आगे आता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके। वो आने के बाद लास्ट पे इसको मार्केट कवर करके रिवर्स होता है। तो रिवर्सल की संभावना बनती है 3T में, रिवर्सल की संभावना बनती है, बट रिवर्सल एग्जैक्टली नहीं होता। ये रिटेल ब्रेकआउट एरिया है। ये जो 3T की जो बात कर रहा हूँ मैं, जब हम ऑप्टिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं जब मार्केट ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बड़े हुए होते हैं और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी हुई होती है, तब हम कैसे लें, ना कि मार्केट रिवर्स करना शुरू कर। अच्छा, मतलब जब आरबीओ फेल होगी और मार्केट चेजिंग होगी तब हमें बड़ा टारगेट ऐसे मिल सकता है? हाँ, बड़ा टारगेट ऐसे मिलेगा और जब जब मार्केट जैसे साइडवेज हो जाएगी तो? मार्केट साइडवेज में हमें इसे कंसिडर ही नहीं करना। ओके ओके। जब भी मार्केट साइडवेज चलेगी तो हमें 3T को कंसिडर ही नहीं करना है। 3T हम जब कंसिडर करेंगे जब मार्केट ये हो, एक चेजिंग हो। ट्रेंडिंग मार्केट, हम्म। हो, ब्रेकआउट दे मार्केट, तब हम मार्केट इसे 3T को कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये एक ये बनी, सपोर्ट लेवल बनी। सपोर्ट लेने के बाद ये सपोर्ट हो गई, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे। एक मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया और ये इस पॉइंट पे जाके उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके मार्केट ने पहला ठहराव यहाँ पे लिया, हम्म। ठहराव लेके मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आया। हम्म। मतलब ये एक वेव बनाई मार्केट ने, ऐसा एक वेव बनाई, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरी वेव ये हो गई, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट, ऑप्टिमम प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि ये हर वक्त काम नहीं करता है, हम्म। 70 to 80% ऑफ द टाइम काम करता है। बट आपका ऑप्टिमम प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ तक भी रुके। सपोज ब्रेकआउट के बाद या फिर किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ तक, अगर 2 पॉइंट के बाद यहाँ तक भी रुके तो आपको एक ऑप्टिमम प्रॉफिट की गुंजाइश रहती है, ना कि आप यहाँ बीच में निकल जाओ। ओके। मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ तक जब ट्रैवल करेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत घटे होंगे। अगर यहाँ भी आएगा 3 बजे के बाद, ये जो पॉइंट होता है ये यहाँ पे, तो वहां पे ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा घटे हुए होते हैं। तो फिर हमें एक ऑप्टिमम प्राइस चाहिए होता है जहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। ओके। वो पॉइंट हम
हाँ, इस मैकेनिज्म से डिसाइड कर सकते हैं। इसकी कंडीशन मैंने कहा ना पहले कि ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, और मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ही हमें इसे यूज करना चाहिए। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाया प्रीवियस स्विंग हाई मार्केट ने बनाया, ये वाला स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई को यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा है, ये एक वेव हम्म। बनाई है, हम्म। फिर से वेव बनाई है, और ये एक हायर हाई यहाँ पे बनाया मार्केट में। हम्म। तो ये दो पॉइंट को हम कनेक्ट करके 3T यूज कर सकते हैं। जनरली 1 मिनट पे अगर हम 3T यूज करेंगे तो वो इंट्राडे में ही होता है। 5 मिनट पे अगर हमें बिटवीन द डेज यूज करना है तो 5 मिनट पे हमें करना चाहिए। तो ये देखेंगे तो ये हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट मिलता है। और जो थर्ड टैप होता है, जनरली ऐसे बॉडी या फिर विक बहुत ज्यादा ऐसी आउट होनी चाहिए, तो हम्म। प्रिटी बनता है। और हम और आगे बढ़ेंगे, सपोज आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया, ये 5 मिनट पे हो गया ग्रे लाइन का। यहाँ पे भी देखेंगे, सपोज ये बजट वाला दिन, बजट का दिन, और यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट यहाँ ब्रेक किया मार्केट पे, यहाँ पे पहली होल्डिंग दी, एक क्यूआरटी बनाई, ये लोअर लो बना के यहाँ पे होल्डिंग दी थी, ये पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो हमें ये लाइन मिलती है। ऑप्टिमम प्रॉफिट पॉइंट हमारा ये बनता है विथ कैंडल की बॉडी आउट। यहाँ पे हम प्रॉफिट लेंगे तो सबसे ऑप्टिमम प्रॉफिट इस मैकेनिज्म से हमें मिलेगा। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये जो लो है इसको तोड़ता नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए कि मार्केट अभी साइडवेज जा सकता है या फिर रिवर्स हो सकता है, तो हमें रुकना चाहिए। एक सपोर्ट लाइन, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ऐसे पीओसी बॉक्स हमें बनाना चाहिए। जब इस पीओसी बॉक्स को मार्केट तोड़ेगा, हम्म। तो इसको इस बॉक्स को मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ने के बाद एक क्यूआरटी बनाई, फिर से ऊपर गया एक, तो ये हमारी लाइन बन गई यहाँ से। तो इंट्राडे में ये हमारा हो गया ऑप्टिमम प्रॉफिट पॉइंट। ठीक है। ओके। सो पहले मार्केट में एक बॉक्स बनेगी, उसका ब्रेकआउट होगा, और उसके ब्रेकआउट के बाद हमें फर्स्ट टैप मिल रही है, सेकंड टैप मिल रही है, उससे ट्रेंड लाइन हम मार्क करेंगे, और जो थर्ड टैप बनेगी उसके ऊपर जब मैक्सिमम जो कैंडल, फ्री कैंडल, एक्चुअली फ्री कैंडल बनेगी, तब हम उसमें टारगेट बुक करेंगे। यही ना टारगेट, समरी? हाँ। हम्म। वेव का ठीक। वेव का पहला पॉइंट हमें पकड़ना है। जैसे ये वेव हम यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, हम्म। सपोज हम्म। ये ये वेव स्टार्ट हो रही है, तो वेव का पहला पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है। हाँ, यहाँ से सेकंड टैप हो गया, और और थर्ड थर्ड टैप पे ऑप्टिमम हमारी टारगेट बुक होगी। टारगेट होना चाहिए। ठीक है। ये ऐसे हो गया। और हम 5 मिनट पे जाए तो ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, ये जो बॉक्स बनाया है, यहाँ इस बॉक्स को यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेक किया है, इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक किया। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ से, तो हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट यहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है, बिकॉज यहाँ पे कैंडल की बॉडी कोई भी आउट नहीं है, जस्ट मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट मिलता है। दूसरा अगर हम कंसिडर करेंगे इस बड़े बॉक्स को, जहां से जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, रुका। बट ये जो पहला ये है, पहले 5 मिनट की जो कैंडल है वो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक्यूरेसी वहां पे बहुत कम मिलती है। तो इसलिए हम ये पॉइंट कंसिडर करेंगे। कौन सा वाला? ये सेकंड वाला, ये जो पॉइंट है, ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन को, यहाँ ओके। से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये पॉइंट मिल जाता है, ऑप्टिमम पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, 5 मिनट पे अगर हम और भी आगे बढ़ेंगे तो ये जो लाइन होती है, इससे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है हमें, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट मिलता है, तो इस पॉइंट ये पॉइंट पे ब्रेकआउट मिलता है। और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को और भी ये करेंगे तो ये हमें ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है, दिस इज बजट डे, यहाँ पे हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट का पॉइंट मिल जाता है।